आसक्ति अच्छी नहीं है। अब क्या हुआ कि सुखदेव जी चले गए और इन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सुखदेव भगवान को ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने सूत जी को प्रणाम किया, कहा कि हमें भागवत की कथा सुनाओ। एक बार सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे परीक्षित जी को। अच्छा, परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनानी पड़ी? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लग गया। ये परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के बेटा परीक्षित जी। परीक्षित के पिता अभिमन्यु को महाभारत में वो मारे जा चुके हैं, महाभारत। लेकिन अभिमन्यु जो हैं, जब महाभारत के चक्रव्यूह में मारे गए, पत्नी उत्तरा गर्भवती हैं। पत्नी को मारने के लिए, मतलब उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और भगवान की शरण में आकर के कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपति, आपकी जय हो, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ उत्तरा? मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अच्छा, अश्वत्थामा की क्या दुश्मनी थी? अश्वत्थामा की पांडवों से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये दुश्मन क्यों बनते चले गए? क्योंकि इन सब ने दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी तो बहुत प्यार करते थे अर्जुन को। अर्जुन को किसने सिखाया है? द्रोणाचार्य जी ने। लेकिन चूंकि उस राज सिंहासन का नमक खाए थे, तो उस पक्ष से ना चाह करके भी कौरवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य को खड़ा होना पड़ा। अच्छा, भीष्म पितामह जी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस राज सिंहासन की सदा रक्षा करूंगा। अपने पिता शांतनु जी को यह वचन दिया था भीष्म पितामह ने। इसलिए पितामह को पता था कि दुर्योधन का चाल चलन सही नहीं है, पर क्या करें, साथ देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए और जब पांडव जीत गए, कौरव मारे गए, तब 5 पांडव पितामह से मिलने आए थे। द्रौपदी भी आई थी। तो पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे इन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। हे केशव, हमें पता था आप जरूर आएंगे। मैं नहीं चल सका तो आप चल करके देखो, भगवान दयालु। अच्छा, पितामह भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं, पर भक्त की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। पूछा गया, पितामह, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो आप तो वहां खड़े थे, न्याय की मूर्ति थे, आपने क्यों नहीं रोका? पितामह ने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने किसका अन्न खाया? दुर्योधन का। और मैंने जिसका अन्न खाया तो मेरी बुद्धि भी, आप जिसका अन्न खाओगे आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। इसलिए पुराने जमाने में लोग सबका अन्न नहीं खाते थे, अपना खाते पीते थे। पता नहीं सामने वाला कैसे कमा के लाया, आप चोरी करके लाए और आपका अन्न हम खा लेंगे तो हमारे मन में भी चोरी की भावना जाग जाएगी। भाई कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने। हाँ, अन्न से ही ना मन का निर्माण होता है। इसलिए पितामह ने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब एक एक बूंद रक्त गिर चुका है। अब समझ में आया कि अब निर्मल हो गई। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप लोग होटलों में जा जाके, कहीं भी जाके कुछ भी खाते हैं, इसलिए ना आजकल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
आज के जमाने में अब चरित्र भ्रष्ट हो गया, वही खान पान भ्रष्ट हुआ, तो वो खान पान सबसे पहले आपका चरित्र बिगाड़ेगा। इसलिए लड़का लड़की आजकल कुछ भी खा रहे हैं, और फिर एक लड़के की 4 गर्लफ्रेंड है, लड़की के जो 4 बॉयफ्रेंड हैं। तो ये सब चरित्र भ्रष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अन्न दूषित है। आजकल लोग गलत तरह से कमा रहे हैं, झूठ बोल के, छल करके। अच्छा, पहले का आदमी, अच्छा बताओ, आज का व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान है कि पहले का व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान था? चरित्र कब के मजबूत ज्यादा थे? जोर से। क्यों? क्योंकि पहले का खान पान बड़ा पवित्र था। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। पितामह ने कहा, केशव मुझे पता था आप जरूर आए। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जब पितामह चल नहीं पाए तो भगवान स्वयं उनके पास पहुंच गए। पितामह ने कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? मेरी बेटी से विवाह कर लो। अच्छा, पितामह की बेटी कौन? पितामह तो ब्रह्मचारी हैं, विवाह ही नहीं किया, पितामह का विवाह नहीं हुआ। फिर वो कह रहे हैं मेरी बेटी से प्रभु आप विवाह कर लो। पितामह की बेटी कौन? पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। आपके अंदर बुद्धि है? बोलो हाँ। तो बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? बुद्धि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? क्या है? जोर से। हाँ, तो सबके भीतर एक स्त्री बैठी है, जिस स्त्री का नाम है बुद्धि। इसलिए कहता हूं, अपनी अपनी बुद्धि का भगवान से विवाह कर दो, ताकि आपकी बुद्धि सदा भगवान में ही लगी रहे, पत्नी पति में लगी रहे, बुद्धि भगवान में। और आपकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, फिर आपकी बुद्धि जुआ में नहीं लगेगी, फिर आपकी बुद्धि शराब में नहीं लगेगी। अब आपने अपनी बुद्धि भगवान में नहीं लगाई, इसलिए आपकी बुद्धि शराब में लगी है, मांस में लग गई, कुसंग में लग गई। सही है भाई? बुद्धि तो एक है, यदि वो लग जाए भगवान में तो फिर कहीं और ना लगे, और यदि ना लगी तो वो भटकाती रहेगी ना। तो भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि बिल्कुल निष्काम हो गई है। क्या हो गई है? निष्काम। इसलिए आप मेरी बुद्धि का वर्ण कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरी बुद्धि का? भगवान ने कहा, पितामह ठीक है, मैं आपकी बुद्धि को स्वीकार करता हूं। पितामह ने कहा, प्रभु महाभारत में आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अच्छा, महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने ली कि मैं आपको उठवा के रहूंगा। और पितामह ने जो अर्जुन पर बाणों की बरसात की ना, तो भगवान को रथ का पहिया लेके दौड़ना पड़ा। मानो पितामह की प्रतिज्ञा बचाने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान अपना वचन भी छोड़ देते हैं। इतना प्रेम है। भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं, पर द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे तब बोला क्यों नहीं पितामह ने? क्योंकि गलत व्यक्ति का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और आप लोग आजकल कुछ भी खा लेते हो, कहीं भी खा लेते हो, फिर गलत व्यक्ति का नहीं खाना चाहिए, कहीं भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। आपको तो सड़क में खड़े होके खाना है कुछ भी।
खान पान थोड़ा ठीक कर लो, वरना महंगा पड़ेगा ये खान पान आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके विचारों के लिए। अभी तो सब ठीक लग रहा है। पितामह भगवान का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते प्राणों का त्याग करते हैं और पितामह की परम गति होती है। अच्छा, महाभारत का जब युद्ध पूरा हो गया, तब गुरु द्रोणाचार्य की पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को मारने। उत्तरा भगवान की शरण में आई और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उत्तरा ने कहा, प्रभु अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और आप देखो शत्रुओं ने प्रहार कर दिया। प्रभु हमारे तो आप ही रक्षक हैं, भला आपके सिवा हमारा कौन है? इसलिए नाथ हमें निराश ना कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, हम पर दया कीजिए। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अब वही बच्चा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए और परीक्षित जी ने जब राज्यभार संभाला, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जब परीक्षित ने राज्यभार संभाला तो परीक्षित जी से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने एक संत का क्या कर दिया मेरी मां? अपमान। और जब संत का तिरस्कार हुआ तो संत जी, समीक नाम था उनका, समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो शाप दे दिया। राजन जाओ, हम आपको शाप देते हैं, आज से 7वें दिन सांप, तक्षक नाम का सांप तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित तो घबराए कि मुझे शाप लगा, 7 दिन में मैं क्या करूं? इन 7 दिनों में मेरा मोक्ष कैसे होगा? मैंने कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं कर पाया, अब सांप के डसने से और मृत्यु होगी, तो क्या करें? तब वो अपने पुत्र को राजा बनाकर और शुकताल चले गए और वहां बड़े बड़े संत आए। कोई निर्णय नहीं ले पाया कि परीक्षित जी को मरना है तो इनका मोक्ष कैसे हो। तब सुखदेव भगवान वहां प्रकट हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि हम तुम्हें भागवत सुनाएंगे। इस भागवत से परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरा कल्याण कैसे हो? तब सुखदेव जी ने कहा कि तुम भागवत सुनो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार जरूर हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि अपने पितरों को आप भी भागवत इस पुरुषोत्तम माह में भागवत सुनवा सकते हैं। अभी आगामी भागवत जी के पोथी पाठ अष्टोत्तर होगा, भागवत जी के अनुष्ठान होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ 26 मई से करा सकते हैं पुरुषोत्तम माह में। तो आप भी परीक्षित जी को जब भागवत सुखदेव जी सुना रहे, तब देवताओं के राजा इंद्र आए। कौन आया? देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र ने आकर सुखदेव जी से कहा, हे प्रभु बताइए, ये भागवत आप मुझे सुना दीजिए, राजा परीक्षित को बदले में स्वर्ग का अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी से कहा पियोगे? परीक्षित जी ने कहा नहीं, स्वर्ग का अमृत नहीं लिया। अच्छा बताओ, एक तराजू के पलड़े पर भागवत जी को रखा जाए और एक पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा जाए, किसका पलड़ा भारी होगा? स्वर्ग के, मतलब स्वर्ग का अमृत और भागवत जी, कौन भारी है? क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत सुनने से भगवान मिलेंगे। इसलिए भागवत सुनने वाला अमृत पीने वाले से श्रेष्ठ है।
भागवत भी क्या है? अमृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तब सुखदेव जी ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा। कहां कांच का टुकड़ा? सुखदेव जी ने कहा इंद्र अपने स्वर्ग का अमृत लेकर जाओ, भागवत नहीं मिलेगी तुम्हें। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी इंद्र भी नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के लीला गुणगान को सुनकर आनंदित होता है, वही ना भागवत सुनने का अधिकारी है। भागवत इंद्र को नहीं सुनाई। तब इंद्र ने ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधी और स्वर्ग के सुखों को रखकर भागवत को तौला। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले मैं भागवत जी में ही रहता हूं। अच्छा, भगवान और भागवत ये दो हैं कि एक ही हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भागवत जी में रहते हैं। भागवत जी में क्या है? भागवत जी में भक्त की और भगवान की कथा है। किसकी कथा है? अच्छा, भगवान की कथा, भगवान की कथा भगवान से है कि भगवान की कथा भक्तों से है? जोर से। इसलिए भगवान की कथा में, भागवत में भगवान की कथा कम है, भगवान के भक्तों की कथा, भक्तों की कथा। इसलिए जब भक्त की कथा सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भागवत सुनता है वो भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही सुन रहा है। भगवान का रूप क्या है? बताओ, भगवान का रूप क्या है? क्या रूप है? जोर से। भगवान के कितने रूप हैं? अनेक। भगवान का एक रूप है शब्द रूप। कौन सा रूप है? जोर से। शब्द ब्रह्म। भगवान शब्द के रूप में है। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेन। जब कान से कथा सुनोगे तो कान से भागवत जी के जो शब्द प्रवेश करेंगे, वो भागवत जी के प्रत्येक शब्द में भगवान ही भीतर प्रवेश करते हैं। कथा मात्रैक जीवनम। कथा भगवान का रूप है। अच्छा सुनो, राम भी कथा सुनते हैं, नहीं सुनते? लव कुश उस समय क्या सुना रहे थे? राम जब राजा बन गए, सिया जी वनवास चली गईं, लवकुश का जन्म हुआ, तो लवकुश किसके शिष्य हैं? जोर से। वाल्मीकि जी। अच्छा, वाल्मीकि जी ऋषि हैं, तो ऋषि जी ने, मतलब वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को कथा याद करा दी कि जाओ तुम जन जन को कथा सुनाकर सबके चित्त में भक्ति का दिया जलाओ, जाओ। तो लवकुश कथा सुनाने कहां गए? अयोध्या। अब अयोध्या की गली गली में लवकुश कथा सुनाए, सबको अच्छी लगी। तो प्रजा ने, मंत्रियों ने राम से कहा, प्रभु 2 बालक आए हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, आप कहो तो कल उनका आयोजन सभा में करें। हाँ हाँ हाँ, राम जी बोले हम भी सुनेंगे। सोचिए, राम भी कथा सुन रहे हैं। चलो कल आयोजन कराओ। अब कल की तैयारी हो गई, लवकुश को बुलाया गया, लवकुश बैठे हैं और कथा सुना रहे हैं। कथा चल रही है। वो कथा क्या चल रही है? कथा में लवकुश गा रहे हैं कि अयोध्या की प्रजा बड़ी निर्दयी है। अयोध्या की प्रजा बड़ी निर्दयी है। क्यों? सीता, क्या दोष था उस नारी का जिसे झूठा लांछन लगा दिया?
झूठा लांछन लगा के निकाल दिया। और जब झूठा लांछन लगाया जा रहा था तब सब चुपचाप थे, कोई ना बोला। अब ये कथा जब प्रजा ने सुनी तो उत्सुकता हुई कि बालक तुम कौन हो। राम जी ने पूछा कि आप कौन हो। तब वो कह दिए लवकुश कि प्रभु हम आपके पुत्र हैं। राम तो अवाक रह गए, हम कैसे मान लें कि आप हमारे पुत्र हो, क्या प्रमाण है। भाई कोई भी बालक आके कह दे कि हम तुम्हारे पुत्र हैं तो उसके पुत्र होने का प्रमाण तो मांगा जाएगा। तो राम जी ने कहा कि आप हमारे पुत्र हैं। अच्छा, चूंकि राम अंतर्यामी है, राम भगवान, राम सब जानते हैं, परंतु दुनिया को भी तो बता, दुनिया तो अंतर्यामी नहीं है ना, दुनिया को तो बताना पड़ेगा प्रमाण। तब कहा कि आपने क्यों कहा कि आप हमारे पुत्र हैं। कहा कि प्रभु जिन सीता माता को प्रजा ने अपमानित किया, उंगली उठाई, हम उन्हीं के 2 पुत्र हैं। लवकुश हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है। राम जी बोले कि तुम्हारी माता आकर कहें तब हम माने। चले गए लवकुश। मां से कहा कि मां हमने प्रभु से कहा है पिताजी से कि वो हमारे पिता, आप हमारे पिता हो। अच्छा, लवकुश बार बार पूछते थे मां हमारे पिता कौन है, मां हमारे पिता कौन। तो सीता जी ने एक दिन बता दिया कि तुम्हारे पिता राम हैं। और बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे को पता चल जाए ये हमारा पिता है तो वो पिता से मिलना चाहेगा, प्यार लूटना चाहेगा। अब संत जी जिनके आश्रम में रही मां जानकी, वाल्मीकि जी ने सीता जी से कहा चलो, कल का आयोजन रखा गया। राम के दरबार में भीड़ लग गई कि सीता के 2 पुत्र हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि प्रजा ने गलत आरोप लगाए हैं और वो सिद्ध करेंगी। अब तो सब लोग तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। चलो चलो चलो, सीता के 2 पुत्र हैं, चलो देखते हैं। अब राम जी के पास लवकुश आए और साथ में महर्षि वाल्मीकि जी आए। और वाल्मीकि जी ने कहा राम, ये आपकी पत्नी सीता जिस दिन से ये अयोध्या से निकाली गई उस दिन से ये मेरी कुटिया पर हैं और इनका चरित्र वैसे ही पवित्र है जैसे गंगा का जल और अग्नि पवित्र है। परंतु वाल्मीकि जी कह रहे हैं चलो थोड़ी बात मानी जाएगी, पर सीता जी की तरफ सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। देखो जरा दुनिया कितनी निर्दयी है। आदमी कह रहा है कि ये पवित्र है पर नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं। तब माता जानकी ने कहा कि हे रघुनंदन, हे प्रभु राम, यदि मैं आपकी पत्नी हूं और ये दोनों पुत्र आपके हैं और मैंने आपके सिवा अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी पर पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता, यदि मेरा चरित्र पवित्र है तो हे पृथ्वी माता आप मुझे अपनी गोद में स्थान दो। यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं तो हे मां मुझे अपने गोद में स्थान दो। यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे जगह दो और मैं अपवित्र हूं तो कदापि मुझे जगह मत देना मां अपनी गोद में। ये कहते ही धरती माता फट गई, विमान प्रकट हुआ, माता धरती पृथ्वी माता प्रकट हुई और जानकी जी से कहा बेटी सीता आओ, संसार के लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, आओ पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो, तुम मेरे से प्रकट हुई हो, आओ मेरे में समा जाओ। धरती से प्रकट हुई मां और धरती पे समा गई। अब दुनिया के लोग अवाक रह गए, माता हमसे बड़ी गलती हो गई, आपके चरित्र पर उंगली उठाई, हे माता हमें क्षमा कर दो।
माता जानकी ने कहा कि आपने तो उंगली उठा ही दी, आपने तो आरोप लगा ही दिया। क्या आपने सोचा कि जब आपने किसी पर आरोप लगाया, आप तो आरोप लगा के अपने अपने घर पे खाते पीते मौज करते रहे, लेकिन आपने आपके आरोप के कारण मुझे अपने प्रभु से दूर होना पड़ा। आपके आरोप के कारण मेरे राम, मेरे प्रभु, उन्होंने मुझे अपने से दूर नहीं किया, आपके आरोप ने मुझे दूर कर दिया। यदि मेरे राम मेरा परित्याग, मेरे राम यदि मुझे अयोध्या से संत जी के आश्रम में ना भेजते, वाल्मीकि जी की कुटिया में ना भेजते, तो बताओ आप लोग हमें जीने देते? मैं तो उसी दिन परीक्षा दे देती। आज मैं धरती पर समा रही हूं, मैं उसी दिन समा जाती। लेकिन मैं जिस दिन आप लोगों ने पहला आरोप मेरे पे लगाया, यदि मैं उस दिन समाती तो मेरे साथ मेरे लवकुश भी समा जाते, क्योंकि वो मेरे पेट में थे। वो राम की अमानत थे, तो राम की अमानत राम को सौंपना था। इसके लिए मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए था, लेकिन ये लोग इतने निर्दयी कि सीता को कुछ दिन का वक्त भी ना दे पाए। इसलिए सीता मां अपने बच्चों को जन्म देकर, संस्कारी बनाकर, राम के पुत्र राम को सौंपकर अब माता का काम पूरा हो गया। सीता मां बोली कि आपने मेरे पे आरोप लगाया, मैं पवित्र हूं, रावण के यहां रही जरूर हूं, पर रावण ने मुझे केवल तब ही स्पर्श किया था जब उसने मुझे अपहरण किया था। लेकिन आपको बताऊं कि उस समय मैं अग्नि में वास कर रही थी। जब रावण चुराने आया तो जिन सीता को रावण ने चुराया वो तो छाया सीता है। असली सीता का वास उस समय कहां था? अग्नि में। और वो रावण ने जिनको चुराया वो छाया सीता थी, वो असली सीता थी ही नहीं, वो वेदवती सीता थी। लेकिन ये बात सब क्या जाने, लेकिन सीता मां ने अब हर बात बताई है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। राम रो रहे हैं, राम की आंखों में आंसू हैं, लवकुश रो रहे हैं, वशिष्ठ जी रो रहे हैं, माता कौशल्या जी रो रही हैं। देखो, एक हंसते खेलते परिवार में लोगों ने आग लगा दी कि नहीं? दुनिया के लोग केवल तोड़ना चाहते हैं। अयोध्या में एक मंथरा थी जिन्होंने आग लगाई, और ये कुछ लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। किसी के कहने से आप अपना पति पत्नी, भाई भाई, माँ बेटे के प्यार में खटास ना लाइए। कहने वालों को कहने दीजिए, आप खुश रहिए परिवार में। लोग तो कहते किसे नहीं कहा और क्या नहीं कहा, आपको भी कहेंगे। तो अब आप मेरे से एक सवाल कर सकते हैं कि फिर लोगों के कहने से राम जी ने क्यों सीता मां को भेज दिया संत जी के यहां? तो सुनो, राम जी केवल एक पति होते तो राम जी सीता का परित्याग कभी ना करते। लेकिन राम जी राजा हैं। राम जी क्या हैं? और राजा का फर्ज होता है कि वो प्रजा की बात सुने, वो प्रजा की बात। हाँ, लेकिन राजा आजकल के राजा की तरह थोड़ी राम है। आजकल के राजा से तो हम सब कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद करो। कहां सुन रहा है आज का राजा? आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए? बताओ, सुन रहा है राजा? फिर आज के राजा की तरह बहरे नहीं है राम। राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो राम ने प्रजा की बात